तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी देख लेते हैं। सिक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट। सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी में मैं ये कह सकता हूं कि लेट से मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मिला, जेड, एंड इसका पावर इसका इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/6 मिलेगा। ठीक है, 1 टू द पावर 1/6। सो आई कैन राइट कि इस 1 को मैं तो लिख सकता हूं e टू द पावर आयोटा 2 पाई 2 के पाई टू द होल पावर 1/6, टू द होल पावर 1/6। सो जेड की जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा e टू द पावर आयोटा 2 के पाई बाई 6, वेयर दिस k बिलोंग्स टू 0 से 5 तक, 0 से 5 तक। ठीक है, सो अगर k की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, सो मुझे पहला वाला जो रूट्स है z0 वो मिलेगा, एंड दिस z0 इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर 0, and this is going to be 1. And the same way, if we write k equals to 1, I can find z1, and this z1 is nothing but e to the power iota, ये कितना होगा, ये मुझे मिलेगा यहाँ पे तो π/3 मिलेगा, π/3। इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, सिंपली इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, आप ये निकाल भी सकते हो, ये वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा। k की वैल्यू 2 रखूंगा मैं तो मुझे z2 मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा 2π/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2π/3, एंड दिस इज गोइंग टू बी अल्फा स्क्वायर। जेड की वैल्यू के की वैल्यू में 3 रखता हूँ तो मुझे z3 मिलेगा, z3, एंड दिस z3 इज गोइंग टू बी e टू द पावर, गुड, e टू द पावर आयोटा, ये 3, ये कितना हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा अगर मैं 2 रखता हूँ 4π/2 हो जाएगा ना। k की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 हाँ पाई हो जाएगा, e टू द पावर पाई, एंड दिस e टू द पावर पाई इज -1 हो जाता है, राइट। एंड दिस इज समथिंग अल्फा टू द पावर 3, ये अल्फा टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इफ वी राइट k इक्वल्स टू 4, आई कैन राइट कि z4 की जो वैल्यू होगी, दिस कैन बी इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा 8π/6, राइट, एंड दिस इज अल्फा टू द पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू 5 रख लेता हूँ, सो मुझे सिक्स्थ रूट जो है z5, एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ये 5 रखूंगा, ये 10π/e टू द पावर आयोटा 10π/3 हो जाएगा। मैं वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो मैं इसका वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। मैं यही दिखाना था कि अगर पावर इवन रहता था उसका n/2, यानी कि मुझे सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना था तो उसका पावर 3 जो होगा, यानी 6 का आधा 3 जो होगा, वो वैल्यू इवन के टर्म में -1 होगी, राइट। सो मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको नेक्स्ट स्लाइड में, कि अगर आपके पास z टू द पावर ये 6 -1, अगर इसके रूट्स जो हैं 0, इसके रूट्स जो हैं ये 1 है, अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब है, अल्फा पावर 4 है, अल्फा पावर 5 है। ठीक है, ये 6 रूट्स हुए हमारे पास, 6 रूट्स हुए, और मैं जानता हूं यहाँ पे सम ऑफ रूट करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ b 0 हो जाएगा अगेन। तो सम ऑफ रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 5 3 प्लस अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 5, इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगा, और साथ ही साथ अल्फा का पावर 6 जो है ये 1 मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा का पावर 6n जो होगा, अल्फा का पावर 6n, ये भी मुझे 1 के बराबर मिल जाएगा, राइट। ये मुझे 1 के बराबर मिल जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 3 की वैल्यू मुझे -1 मिली है, तो मैं डायरेक्टली इसको -1 लिख लेता हूँ। मैं इसको क्या लिखूंगा, -1। डायरेक्टली आई कैन से दिस विल बी -1 प्लस अल्फा का पावर 4 प्लस अल्फा का पावर 5, दिस इज गोइंग टू बी 0। ये इसके साथ कैंसिल होगा। और यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर तो है, यहाँ अल्फा का पावर 5 जो है ये पहले वाले अल्फा का कॉन्जुगेट होगा, और ये अल्फा का पावर 4 जो है इसका अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होगा। ये बात यहाँ ध्यान देने वाली है, यही बात, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ये मुझे 0 मिल जाएगा। सो यू कैन राइट कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, this is going to be 0, therefore you can say कि real part of अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे 0 मिलेगी, राइट। इसकी वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। अब सेवेंथ रूट की प्रॉपर्टी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सेवेंथ रूट्स की प्रॉपर्टी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सेवेंथ रूट्स ऑफ यूनिटी, सेवेंथ रूट्स ऑफ यूनिटी, सेवेंथ रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी ये होगी, देख लीजिए कि यहां से अगर मैं बोलता हूं कि z का पावर z इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/7, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि z इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/7, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि z का पावर 7 जो होगा -1, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी 0। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे 7 क्यूब रूट्स मिलेंगे, सॉरी 7 रूट्स मिलेंगे मुझे। तो मैं बोलूंगा कि एक रूट मुझे 1 मिला, दूसरा रूट अल्फा मिलेगा, तीसरा रूट अल्फा स्क्वायर मिलेगा, फिर अल्फा पावर 3 मिलेगा, अल्फा पावर 4 मिलेगा, अल्फा पावर 5 मिलेगा एंड अल्फा पावर 6 मिलेगा। किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा, अभी तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्टली लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वाला अल्फा पावर 6 इस अल्फा का कॉन्जुगेट होगा, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर 2n π/7, हाँ। और जहाँ n की वैल्यू 1 से लेकर 0 से 6 तक जाएगी, राइट अदर्स, 0 से 6 तक। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये तो अल्फा हुआ मेरा, ये वाला अल्फा का पावर 6 जो है वो अल्फा का बार होगा। इस 1 को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा तो मुझे -1 मिलेगा। यहाँ अल्फा का स्क्वायर जो होगा वो इस अल्फा का पावर 5 जो है ना उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। प्लस ये अल्फा का पावर 3, अल्फा का पावर, ये अल्फा का पावर 4 जो होगा अल्फा का पावर 3 का कॉन्जुगेट होगा। यानी कि ये इसका होगा, ये इसके पहले का होगा और ये इसके पहले का होगा, इस तरीके से। सो ये जो मुझे मिल गया, ये 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ, देखिए कहाँ से कहाँ तक, ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। एंड दिस इज गोइंग टू बी -1। सो ये वैल्यू जो मुझे मिल जाएगा, रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 3, इसकी वैल्यू अगेन मुझे -1/2 मिलेगी, ठीक है। अब मैं किसी भी जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए बात कर लेता हूँ। सो nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करने के लिए मैं बोलूंगा कि फॉर n इक्वल्स टू इवन, n बिलोंग्स टू इवन नंबर, फॉर n बिलोंग्स टू इवन नंबर, मैं क्या कर लेता हूँ, अभी मैं nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन nth रूट ऑफ यूनिटी की ये जो प्रॉपर्टी है कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ सम ऑफ देयर रूट्स, ये कितना मिल रहा है ये निकालना चाहते हैं।
तो इफ आई से कि n बिलोंग्स टू इवन, n जो है इवन नंबर है, सो यहाँ पर z का पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर हम वैल्यू लिखते हैं, ये पॉलिनोमियल होता है, तो इसका मतलब कि z इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1 बाई n है, यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी होगा यहाँ पे। अब मैं nth रूट यूनिटी का रूट्स लिखता हूँ, एक रूट 1 होगा, दूसरा रूट अल्फा होगा, इधर लिख देता हूँ डायरेक्टली, चलिए सही है, अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा क्यूब होगा, अप टू अल्फा का पावर n माइनस 1 होगा। इतने बात से कितने लोग एग्री करते हैं? एवरीवन जस्ट रिप्लाई यस और नो। इस बात से एग्री कर रहे हो क्या आप लोग कि मैंने लिखा कि इसके n रूट होने के लिए पावर 1 माइनस n माइनस 1 तक जाना चाहिए, राइट? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। सो आई कैन से, अच्छा अल्फा स्क्वायर 2 बार हो गया, थैंक यू थैंक यू, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, एक्चुअली वो अल्फा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बहुत अच्छा। सो देखिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ क्या कि यहाँ पर ये n, देखिए मैंने n को इवन माना है, n को क्या माना है? इवन माना है, तो n माइनस 1 तो ऑड हो जाएगा गाइस, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बोलूंगा अगेन सम ऑफ प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 3 प्लस अप टू अल्फा पावर n माइनस 1, इन सब का सम जो मुझे मिलेगा वो तो 0 मिलेगा, ठीक है? अब देखिए ये कुछ ऐसे आया होगा कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये बढ़ते बढ़ते पावर कहीं पर n/2, मान लीजिए n का वैल्यू हमने 10 रखा था, मान लीजिए n का वैल्यू 10 रखा, तो n/2 5 मिलेगा मुझे पावर कहीं पर, यानी कि कहीं पर मुझे अल्फा का पावर 5 मिलेगा, अल्फा का पावर 5 यानी अल्फा का पावर n/2। अब ये n/2 के पहले का पावर क्या होगा? तो ये अल्फा का पावर n/2 माइनस 1 होगा, और इसके जस्ट बाद वाला पावर क्या होगा गाइस? अल्फा का पावर n/2 प्लस 1 होगा क्या? इस बात से तो सभी लोग एग्री कर रहे हो ना? और मैं आगे बढ़ते हुए जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि कहीं पर अल्फा का पावर मुझे n माइनस 1 मिलेगा, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। और इतने केसेस में हमने देखा कि जब मैं इवन रूट्स निकाल रहा था, यानी कि इवन रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहा था, जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी मैंने निकाला था, तो मैंने आपको दिखाया था कि n/2, यहाँ पर देखिए सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाला तो अल्फा का पावर 3 की जो वैल्यू हो गई थी वो मुझे -1 मिल गया था, राइट? ये हमने यहाँ पे दिखाया भी है आपको, देखिए यहाँ पर अल्फा का पावर 3 जो है वो मुझे -1 मिल गया है। सो यहाँ पर n/2 वाला पावर जो होगा ना, n/2 वाला पावर, दिस इज गोइंग टू बी 0, सॉरी -1। सो अगर ये -1 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एक लाइन दूसरे कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज माइनस, ये तो 1 ही रहेगा ना, दिस इज 1, दिस इज अल्फा स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर ये वाला जो होगा इसका कॉन्जुगेट होगा, इसलिए मैंने इस पावर, इसके बाद वाला टर्म इसके पहले वाले का, इसके बाद वाला इसके पहले वाले का, और ये अंतिम वाला जो टर्म होगा इस पहले वाले टर्म अल्फा का कॉन्जुगेट होगा। तो मैं देखिए वही लिखते हुए चलूंगा, मैं यहाँ पर ये कहाँ तक बढ़ते हुए आऊंगा, तो अल्फा का पावर n/2 -1 तक बढ़ते हुए आऊंगा, और यहाँ पर अल्फा का पावर n/2 को मैं बोलूंगा कि ये -1 हो जाएगा, और इस वाले को देखिए ये वाला जो पावर होगा ये अल्फा टू द पावर n/2 -1, ये कॉन्जुगेट होगा इसका, ठीक है? अल्फा का पावर n/2 + 1 जो होगा इसके पहले वाले अल्फा टू द पावर n/2 -1 का कॉन्जुगेट होगा, ठीक है? उसी तरह ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, ये तो अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा अंतिम वाला, और इसके पहले वाला कहाँ पे बाबू? यहाँ पे n/2 + 1, यहाँ पे नहीं, ये n/2 + 1 तो पावर था, लेकिन ये पावर इसका कॉन्जुगेट है तो मैंने इसके कॉन्जुगेट के बराबर लिख दिया, ये कॉन्जुगेट का साइन दे दिया, ठीक है? और यहाँ पर ये जो पावर रहा होगा
वो अल्फा का पावर n माइनस 2 रहा होगा, एंड दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा स्क्वायर गाइज। तो ये अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। बात आया समझ में क्या? इसी तरह से ये चलते क्या, और ये पूरा का पूरा सम 0 के बराबर होगा। दिस इज अगेन प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड यू कैन राइट कि आपको -1 कहाँ से आया? -1 ये आया कि अल्फा का पावर n/2 मुझे -1 ही मिलेगा। अल्फा का पावर n/2 -1 मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्फा का पावर 6 कितना मिला है? जब मैंने 6th रूट ऑफ यूनिटी निकाला है अंजन, देखो 6th रूट ऑफ यूनिटी निकाला है, तो मुझे उसका पावर 6 का हाफ कितना होता है? 3। तो 6 का पावर 6 का हाफ 3 होता है, तो अल्फा का पावर 3 जो है वो मुझे -1 मिला है। उसी तरह मैंने 4 में भी देखा था कि अल्फा का पावर 2 वहां पर मुझे -1 मिला था। किसी को याद है, या अपनी कॉपी में एक बार आप देख सकते हो? ठीक है, सो ये मुझे -2 मिला। सो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, देखिए कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक चला जाऊंगा मैं? अल्फा का पावर n/2 -1 तक। और इस साइड में लिख सकता हूं कि ये जितना का जितना टर्म है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा का पावर n/2 -1, ये इसका कॉन्जुगेट मिलेगा। ये इसका कॉन्जुगेट मिलेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, देयरफॉर आई कैन राइट कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 3 प्लस अल्फा का पावर n/2 -1, इसका जो सम है वो 0 के बराबर मिलेगा। और इसका सम 0 के बराबर, तो यहाँ से 2 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, तो यू कैन से कि इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर मिलेगा। ठीक है, आया समझ में क्या? एंड सेकेंड केस ले लेते हैं। इफ n जो है n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, ऑड नेचुरल नंबर होगा, सो मैं क्या बोलूंगा? मैं अगेन वही प्रॉपर्टी लिखता हूं गाइस कि ये मुझे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 3 प्लस अप टू अल्फा का पावर n-1, ये जो वैल्यू है वो मुझे 0 के बराबर मिलेगा। राइट, ये 0 के बराबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी पावर -1 नहीं आना है। तो अच्छा ये समझिए, अल्फा का पावर n जो है ऑड था, n क्या है? ऑड है। तो n में से आप n-1 करोगे तो वो इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर देखिएगा कैसे जाएगा। यहाँ पर कहीं पर मुझे ये इस साइड चला आएगा, तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 2 3 हो जाएगा, प्लस अप टू कहीं पर मुझे अल्फा का पावर, यहाँ पे देखिए n/n-1 इवन है, तो इवन का आधा, इसका हाफ टर्म मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा n/2 -1। ठीक है, n/2 -1। और इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके पहले वाला पावर क्या होगा? तो देखिए n-1 डिवाइडेड बाई 2 और फिर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? n -3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा क्या? n-3 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे मुझे ये मिल जाएगा अल्फा का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर ये अल्फा का पावर n+1 मिलेगा क्या? n+1 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा ना, और प्लस इसी तरह से मुझे इस अल्फा का पावर कितना आ जाएगा? अल्फा का पावर n-1, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। यहाँ तक समझ, जहां समझ में नहीं आएगा जस्ट रेज योर हैंड और यू कैन सर राइट इन। क्या कर दिए सर? पावर n-3/2 होगा ना, तो आप लिखें n-1/3। ओ थैंक यू।
अंजन, ये n-3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। मैं बोल रहा था कुछ और लिखा कुछ, ठीक है। ये समझ में आया क्या सभी को? अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि ये लास्ट वाला जो होता था पहले वाले का कॉन्जुगेट होगा, ये इसके पहले वाला सेकेंड लास्ट टर्म ये फर्स्ट टू टर्म के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। एंड ये जो होगा यानी कि ये सभी पेयर में लगेंगे, ठीक है। सर हाँ, -1 होगा ना, उधर ही 1 उधर जाएगा तो। अच्छा हाँ, इस साइड तो -1 आ गया ना, थैंक यू। मैंने लगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या -1। और यहीं पर देखिए, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या कि यहाँ पर कहीं ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, और ये पावर कहाँ तक चला आएगा, कहाँ तक चला आएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा का पावर n-1 बाई, इतना ही होगा ना, ये n-1/2 इवन हो जाएगा, n-1 इवन हो गया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर ना मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये n-1 डिवाइडेड बाई 2 -1 इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, और ये मुझे इसका कॉन्जुगेट मिलेगा, ये इसका कॉन्जुगेट मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ से लिख लूंगा, ये मुझे अगेन यहाँ पे कॉन्जुगेट मिलेगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, अब देख सकते हो अगर सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी वाले से कंपेयर करना है, सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी वाला मैंने निकाला हुआ है, देखिए कहाँ तक कॉन्जुगेट आया है, अल्फा का पावर 3 तक, यानी कि मैं बोलूंगा अल्फा का पावर 3 मुझे कैसे मिलेगा, तो 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और यही मुझे 3 आएगा ना, यानी कि यहीं तक जाना है, तो यानी कि यहाँ पर जो मुझे मिलने वाला है, यहाँ पर जो मुझे मिलने वाला है, ये लास्ट वाला पावर जो है अल्फा का पावर n-1/2 ही आएगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू -1, और ये पूरा का पूरा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। आप देख सकते हो, ये मैंने 7 वाले में आपको दिखा दिया ये करके, 7 वाले में n-1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 आ रहा है, तो अल्फा का पावर 3 तक हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पावर यहीं तक मिलेगा, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 times of real part of alpha plus alpha square अल्फा पावर 3 प्लस अप टू अल्फा का पावर n-1/2, इसकी वैल्यू मुझे -1 मिलेगी। ये एक प्रॉपर्टी आता है, ठीक है, नंबर्स में आता है तो आप आसानी से देख सकते हो, देयरफॉर यू कैन राइट की रियल पार्ट ऑफ, तो मैंने प्रॉपर्टी पहले पढ़ लिया, एक ये रियल नंबर या सॉरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम किस तरह का होना चाहिए, ये मैंने क्यूब nth रूट ऑफ यूनिटी को देखने के पहले ही उसको देख लिया, राइट, ये आ गया। अब देखिए, अब मैं चलता हूँ nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट nth रूट ऑफ यूनिटी। हाँ हेलो, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ ठीक है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये z इक्वल्स टू मुझे मिलेगा कितना, 1 to the power 1/n, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे मिल जाएगा e to the power आयोटा
2k पाई टू दी होल पावर 1/n। सो ये मुझे z की वैल्यू क्या मिल जाएगा, z इक्वल्स टू e टू दी पावर आयोटा 2k पाई बाई n, राइट, इतना मिल जाएगा। अब मैं k की वैल्यू पहले 0 रख लेता हूँ, तो मुझे z0 मिल जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 1, और k की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो मुझे z1 मिल जाएगा पहला रूट, और ये z1 की वैल्यू मिलेगी e टू दी पावर आयोटा, ये कितना मिल जाएगा 2 पाई बाई n मिल जाएगा, राइट, 2 पाई बाई n, और इसी को मैं अल्फा मान लूंगा। दूसरा वाला k की वैल्यू मैंने 2 रखना है, तो 2 रखना है तो मुझे z2 मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू e टू दी पावर आयोटा 4 पाई बाई n हो जाएगा, 4 पाई बाई n, एंड दिस इज समथिंग अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरह से मिला होगा, e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर करेंगे तो मुझे अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, यही ना 4 पाई बाई n हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा। उसी तरह मैं लास्ट में चलकर यहाँ पर k की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। सो k की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेकर 0 1 2 अप टू कहाँ तक n-1 तक जाएगा, n-1 तक। सो आगे चलते चलते कहीं पर k की वैल्यू जो होगी वो n-1 को रखी जाएगी, n-1 होगा तो ये वाली वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, ये zn-1 मिल जाएगा, एंड दिस इज समथिंग e टू द पावर आयोटा, ये 2 पाई बाई n इनटू n-1 मिल जाएगा, k की वैल्यू n-1 रखा हमने, तो ये आपको e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n टू द होल पावर n-1, एंड यही मुझे अल्फा का पावर n-1 मिला, ठीक है। तो इसके n रूट्स ऑफ यूनिटी मिलेंगे। इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ कि z का पावर n-1 इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स मिले हैं गाइस, जो रूट्स मिले हैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक रूट 1 मिला है, अल्फा मिला है, अल्फा स्क्वायर मिला है, एंड अप टू चलते चलते कहीं पर अल्फा का पावर n-1 मिला है, इतने रूट मिले हैं। अब ये रूट क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। सो ये रूट जो है, ये रूट जो है, ये ये रूट क्या रिप्रेजेंट करेगा वो देख लेते हैं। सो ये रूट रिप्रेजेंट करना है, देखिए ये कहीं 2 पाई बाई n जो होगा, मान लीजिए यहाँ कोई एंगल मिल रहा है, ठीक है, 4 पाई बाई n मान लीजिए कुछ इसके यहाँ मिलना है, ठीक है, 6 पाई बाई n कुछ यहाँ पर मिलना है। सो ये इस तरह से चलते चलते ये इसका कॉन्जुगेट कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो पॉलीगन मिलेगा, यहाँ पे सब देख रहे हो कि यूनिट रेडियस सर्कल पे लाई करेगा, ये यहाँ पर एक रूट तो 1 मिला ही मिला है, एक रूट कितना मिला है, 1 मिला है। सो 1 से यहाँ जाएगा पहले, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, इस तरह से करते करते पूरा का पूरा एक पॉलीगन बन जाएगा, राइट। सो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, काउंट करके नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का कुछ मिलेगा। इसमें कितने साइड्स हैं ये मुझे नहीं पता है, बस मैं जानता हूँ कि एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा, क्योंकि हर दो रूट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है, और उसी से आपको क्या बनना है, इसका ज्योमेट्री बनना है। सो मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ
कि जो सम ऑफ रूट मुझे मिलेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा टू द पावर n-1। ये जो रूट मुझे मिला है वो ये सम 0 मिला है, और अल्फा का पावर n जो है वो भी मुझे 1 मिलेगा, राइट। और बोलेंगे कि nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ध्यान दीजिए मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है इस nth रूट ऑफ यूनिटी को पूरा डिटेल में। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे बनने चाहिए, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी lies on the circumference of unit radius circle, unit radius circle। दूसरा क्या होगा कि nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी are the vertices of a regular polygon, of side n। ठीक है, ऑफ साइड n। ये यहाँ तक थ्योरी पार्ट हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं, इन सब पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज पर भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको तो हमने देख ही लिया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और मैंने क्वेश्चंस लिए हुए भी हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो पहला रिजल्ट मैं देखता हूँ, पहला रिजल्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से मैंने लिखा है कि z का पावर n-1 इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो हैं 1 अल्फा स्क्वायर एंड अप टू अल्फा का पावर n-1। यही मुझे रूट मिला था। और मैं जानता हूं कि अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट्स पता है मुझे, या किसी इक्वेशन के रूट्स पता हैं, तो मैं उसको उसके रूट्स के लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं। इट मींस दैट आई कैन राइट कि z टू द पावर n ठीक है। तो ये मुझे z का पावर n-1 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए क्या मैं इसको z-1 इंटू z-अल्फा स्क्वायर एंड अप टू z-अल्फा का पावर n-1 लिख सकता हूं क्या? कितने लोग एग्री कर रहे हो इस बात से? एवरीवन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो। इस बात से एग्री कर रहे हो क्या? ये तो मैंने लिखा हुआ भी है, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर आई कैन राइट कि इफ z की जो वैल्यू है 1 के बराबर ना हो, इफ z नॉट इक्वल्स टू 1, z नॉट इक्वल्स टू 1 हो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये z का पावर n-1 डिवाइडेड बाई z-1, this is equals to z-अल्फा स्क्वायर z-अल्फा क्यूब
अप टू जेड माइनस अल्फा पावर n माइनस 1। इतना हो जाएगा। देखिए जेड की वैल्यू मैंने 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लूंगा तो यहाँ पे इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। सो इसलिए मैंने जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं लिया। तो ये जो रिजल्ट वैलिड हुआ है, सिर्फ जेड इक्वल्स टू 1 नहीं हो उसी के लिए वैलिड होगा, ठीक है। इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कभी कभी आता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड दे देगा या 9 माइनस अल्फा, 9 माइनस अल्फा स्क्वायर, 9 माइनस अल्फा क्यूब अप टू 9 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, where alpha, alpha square, alpha cube up to alpha to the power n minus 1 are the non-real nth root of unity, इस तरह से। And what about if z equals to 1? If z equals to 1, तो मैं लिखता नहीं हूँ इसको, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि ये 1 माइनस जेड टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड, इसकी जो वैल्यू है ये तो सेम रहेगा। देखिए मैंने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई किया है, कुछ किया नहीं है, ठीक है। निधि बता तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को। निधि अनम्यूट योरसेल्फ। बताएगी? निधिया बोल नहीं रही है। राघवेंद्र तुम बताओगे? राघवेंद्र तुम लोग सो तो नहीं रहे हो ना? मुझे डाउट होने लगा मुझे। अंजन तुम बताओगे? सर यहाँ पे एन इवन है या ऑड, उस पे n डिपेंड करता है ना? नहीं नहीं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए n इवन ऑड पे ये डिपेंड नहीं करेगा रिजल्ट। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताइए तो, ये किसी सीरीज का एक्सपेंशन 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर लिख रहे हैं, ये किस चीज का रिजल्ट है बताओ तो? बहुत अच्छे आदर्श। आनंद बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये गधा, सम ऑफ जीपी है, बहुत अच्छे। जहां पे फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, आनंद राज बताओ तो, अगर ये जीपी का सम है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? अरे फर्स्ट टर्म ए तो ऑब्वियसली होता है, वैल्यू कितनी होगी ए की? 1। बहुत अच्छे। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये भाई ये सम ऑफ जीपी होगा जहां पर उसका कॉमन रेशियो जेड के बराबर होगा। सो आई कैन राइट, देखिए लेफ्ट हैंड वाले एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू जेड का पावर n माइनस 1, तभी ना nth टर्म होगा, n टर्म होगा, यहाँ से यहाँ तक n टर्म, एक टर्म ये z का पावर n, एंड दिस इज गोइंग टू बी z माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर into up to z का पावर n माइनस अल्फा का पावर n माइनस 1, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस nth रूट ऑफ यूनिटी। इस nth रूट ऑफ यूनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है अभी तक, इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत सहनत कर रहे थे। बात आया समझ में? तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पहला वाला जो रिजल्ट है गाइस, वो तो मैं सिर्फ n की वैल्यू 1 नहीं होगा तो ही यूज करूंगा। अब इस दूसरे वाले रिजल्ट को मैं किसी भी n के लिए यूज कर सकता। देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट z इक्वल्स टू 1 के लिए वैलिड नहीं था, बट दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल z। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, ओके। अब दिख रहा है क्या आदर्श? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस लिए हुए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको फॉर्मूला फिर देखना ना पड़े, नहीं तो बोलेगा सर बैक जाइए बैक स्लाइड पे। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स
so that you can easily go through the next question. चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूं। सो देखिए ये 4 क्वेश्चंस लिए हुए एक ही में। पहले मैं देख रहा हूं कि आप लोगों में से कितने लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि इफ अल्फा बी द नॉन रियल nth रूट ऑफ यूनिटी देन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा क्यूब अप टू 1 माइनस अल्फा का पावर n माइनस 1 दिस इज गोइंग टू बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सभी लोग ट्राई कीजिए एंड जस्ट राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अपना आंसर पोस्ट कीजिए। अंजन बताओ तो पहले का आंसर कितना होगा? अंजन क्या लिखे हो शिवम? शिवम अनम्यूट करो तो। नहीं इतना तो नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए तो ये वाला एक्सप्रेशन देखिए इसके जस्ट इसके जैसा दिख रहा है कि क्या मैं जेड की वैल्यू यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 ले लूं तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यू इस तरह का टर्म मिल रहा है। बट दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर जेड इक्वल्स टू 1, सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन दिस एक्सप्रेशन एंड यू विल गेट योर आंसर। सो यहाँ पर 1 जेड की वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना मिलेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू कितने टाइम्स? n टाइम्स। सो n टाइम से 1 ऐड होगा दोनों एक्सप्रेशन में। सो इस साइड जो क्वेश्चन का डिमांड है जो एक्सप्रेशन वो इस साइड में एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और ये 1 प्लस 1 का पावर 1 प्लस 1 का पावर 2 प्लस 1 का पावर n माइनस 1 तक n टर्म ऐड करोगे विल गेट द आंसर n। तो पहले वाले का आंसर n आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीवन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। किसी को कोई डाउट है? अरे गधा, तो जेड की वैल्यू वहां पे रखोगे ना, जेड की वैल्यू 1 रखने पर वो आएगा ना। देखिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यू अप टू 1 माइनस अल्फा का पावर n माइनस 1, यहाँ पर क्या ये एक्सप्रेशन कुछ इसी के तरह का दिख रहा है क्या? क्या मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो जो मेरे क्वेश्चन का डिमांड है वही कुछ मिल जाएगा क्या? मुझे वही मिल जाएगा ना। सो यहाँ पे बट ये फॉर्मूला जेड की वैल्यू 1 के लिए वैलिड नहीं था, तो मैं सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को ये कर लूंगा। ठीक है, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को कर लूंगा। अंजन ये 2n आंसर किसका दिया बाबू? अंजन ये 2n आंसर किसका है? सेकेंड का। अच्छा दो आंसर तुम तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में जेड की वैल्यू 2 रखनी है, तो जेड की वैल्यू 2 मैं यहाँ पहले वाले एक्सप्रेशन में रख दूंगा। तो आई कैन राइट 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, या इस वाले में भी रख सकता हूँ, इसमें भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये 2 का पावर n माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, 2 का पावर n माइनस 1 तो तुम लिखे ही नहीं। अच्छा हाँ पहले लिखे हो। तो इसकी वैल्यू जो है 2 का पावर n माइनस 1 मिल गया। बात आया समझ में क्या? थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ सभी लोग आंसर पोस्ट करो। निधि तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, राघवेंद्र आपका भी आंसर नहीं आ रहा है, दिव्या तुम्हारा भी आंसर नहीं आ रहा है, दिव्या तो लग रहा है सोती रहती है। आकाश आपका भी आंसर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा आनंद। आई थिंक इतना नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा सा आनंद राज का भी आंसर आ गया। सो इसमें मुझे मिलेगा यानी कि 9 का पावर n
-1 डिवाइडेड बाई 8 इतना मिलेगा ना, इतना मिल जाएगा। यस सर, इतना ही। ठीक है, ये लास्ट वाले का आंसर सभी लोग बताइए। निधि तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। निधिया है ना कि चली गई? नहीं है। निधि सो गई क्या? मुझे लग रहा है लास्ट वाले में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और एक्सप्रेशन में, क्योंकि आपको जो एक्सप्रेशन हमने दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन जो लिखवाया हुआ है मैंने, यहाँ पे निगेटिव साइन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन है तो आनंद राज तुम बताओ तो क्या रखेंगे जेड का वैल्यू? सर यहाँ पे 1 माइनस माइनस अल्फा करके कर सकते हैं क्या? नहीं तो वो तो अल्फा अल्फा स्क्वायर का पेयर मिलेगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर मिलेगा। म्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रहा है। बहुत अच्छे रैया। देखिए यहाँ पर किसी को कोई आइडिया? राघवेंद्र आप आंसर है क्या? क्या आंसर पे छोड़ो ना, जेड की वैल्यू क्या रखेंगे मुझे ये बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे राघवेंद्र, गुड वन। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है गाइस, वो लिखा हुआ है, बहुत अच्छे, नाइस रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू जेड माइनस अल्फा का पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू मुझे मिला है 1 माइनस जेड का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस जेड, इतना मिला है। यहाँ पे जेड की वैल्यू में पुट करूंगा, पुट जेड इक्वल्स टू -1। अगर मैं -1 पुट करता हूं, यहाँ पे -1 माइनस अल्फा मिलेगा, -1 माइनस अल्फा स्क्वायर मिलेगा, एंड अप टू यहाँ पर मुझे मिलेगा -1 माइनस अल्फा का पावर n माइनस 1। और इधर भी रख दीजिए माइनस, यहाँ पे 1 माइनस 1 का पावर n, और ये मुझे कितना मिल जाएगा? ये मुझे मिल जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा? तो n माइनस 1 हो जाएगा। देखिए पावर 1 से लेकर n माइनस 1 तक गया है, तो यहाँ से -1 का पावर आप n माइनस 1 लेके आओगे, n माइनस 1, एंड यहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। ये मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा का पावर n माइनस 1। ठीक है, एंड ये मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 1 का पावर n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे इसको इस डिवीजन में ले आके सिंप्लीफाई करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर इससे तो मैच करा ही सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये n माइनस 1 तुम कहाँ से लेके आए हो अदर्स? अच्छा, कुछ आवाज कर रहा है आपके साइड से, कोई नहीं। जिसको समझ में नहीं आया है अनम्यूट कर लीजिए एक बार, या एक बार हैंड रेज कर लीजिए जिसको नहीं समझ में आया है, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े, एक बार यस और नो लिख दीजिए फिर। एवरीवन, आगे बढ़ते हैं, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन इसकी वैल्यू कितनी होगी इन दोनों की? सभी लोग ट्राई कीजिए, इसका आंसर सभी से आना चाहिए। आई एक्सपेक्ट दैट कि इसका आंसर सभी को आना चाहिए।
अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह के बारे में आपको आइडिया है, सो यू कैन राइट द आंसर फॉर दीज 2 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी पर आएगा या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर आएगा, ठीक है। यही 2 टाइप वेराइटीज आपको क्वेश्चंस की मिलेगी। यहाँ पे 6th रूट ऑफ यूनिटी, 7th रूट ऑफ यूनिटी ये सब नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी को पूरी तरह समझने के लिए ये जरूरी था कि इसको भी देखा जाए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? अंजन बताओ कैसे बनाएंगे इसको? अंजन, कोई आइडिया? अदर्स? आनंदराज? कोई कुछ बोल नहीं रहा है भाई। सर 1+, हाँ ये तो प्रॉपर्टी होता ही है, तो डायरेक्टली उसे देखिए। थोड़ा सा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। राघवेंद्र आप बताओगे? राघवेंद्र, तो देखिए अगर मैं देखूंगा तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 3 का ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 ओमेगा है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मुझे डिजिट्स दिए हुए हैं, जो नंबर दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ ओमेगा का डिफरेंस है। सो मैं देखिए पहले वाले का सॉल्यूशन किस तरह से करूंगा। मैं ओमेगा से ऊपर और ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। सो ये वाला मुझे मिल जाएगा 1+2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जो है वही हमने लिख दिया, 2+3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस ओमेगा को ऊपर ही छोड़ दीजिए और ऊपर वाले न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दीजिए, 1+2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और नीचे वाले में इस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का पावर 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ओमेगा का पावर 3। एंड अब आप आसानी से बोल सकते हो कि ये तो सर ओमेगा हो गया, ये तो 1+2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये वाला, इसको ओमेगा का पावर 3 तो 1 हो जाएगा, ये वाला तो +2 ओमेगा है ही, और +3 ओमेगा स्क्वायर। क्या देख रहे हो आप कि ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया और सिर्फ आपको ओमेगा मिल गया। सो इसकी वैल्यू जो है ओमेगा के बराबर ही आ जाएगा। बात आया समझ में? उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला तो नहीं है, तो ऑब्वियसली कुछ अलग तरीके से करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करोगे। अच्छा आंसर भी आ गया, बहुत अच्छा राघवेंद्र, देख लेता हूं मैं। सो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो आई कैन से कि ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये तो दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा का पावर 4 जो है, ओमेगा का पावर 4, इसको मैं ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। ओमेगा का पावर 3 तो 1 हो गया।
और 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा। सो ये अगेन 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, और ये ओमेगा का पावर 8 जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूँ, सेकंड वाले का। ये मुझे ऐसा मिल गया एक्सप्रेशन, ये 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो मैं एक ही साथ दोनों का स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, सो आई कैन राइट कि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मिला 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर अगेन माइनस ओमेगा मिल जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 मिल जाएगा, क्योंकि सॉरी प्लस ओमेगा का पावर 3, यहाँ पर ये मुझे मिल जाएगा। देखिए ये 1 माइनस कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर भी है। आई थिंक सभी का आंसर गलत आ गया भाई, और ये 1 हो गया, और ये होल स्क्वायर है। ये वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मुझे 0 के बराबर मिली है, सो आई कैन राइट कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मुझे -1 मिलेगा। सो यहाँ पर ये माइनस ऑफ -1 लिख दिया हमने, एंड इसका मुझे क्या लिखना है, होल स्क्वायर लिखना है। सो ये 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9। सो राघवेंद्र गलत आंसर आया था, 3 आपने लिखा था, होल स्क्वायर तो किया ही नहीं था आपने। ठीक है, सभी को समझ में आया क्या? एक बार येस और नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इवेल्युएट आयोटा प्लस √3/2 टू द पावर 100 प्लस आयोटा माइनस √3/2 टू द पावर 100। इसको ट्राई कीजिए सभी लोग। निधि इसका आंसर आना चाहिए, बहुत देर से रिप्लाई नहीं कर रही हो, शायद कुछ इश्यू हो गया था ना, अब तो इश्यू सॉर्ट आउट हो गया। हाँ निधि, ओके चलिए। अंजन आना चाहिए तुमसे भी रिप्लाई इसका, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है। ये राघवेंद्र आपका भी आंसर आना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ सीखेंगे। सो देखिए मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको √3 प्लस आयोटा कुछ भी दिखे और डिवाइडेड बाई 2 दिखे, तो आप समझ लीजिए कि ये ओमेगा के बराबर, इसको ओमेगा के टर्म में चेंज करेंगे। आपको क्या समझना है कि मैं इसको ओमेगा के टर्म में चेंज करूंगा। देखिए आपने क्या लिखा था, ओमेगा की वैल्यू आपने लिखा था -1 प्लस आयोटा √3/2 लिखा था, ये लिखा था आपने। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आयोटा इंटू ओमेगा की वैल्यू ये कितना मिलेगा, माइनस आयोटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर √3/2। ठीक है, इतना आ जाएगा। और इसकी वैल्यू थोड़ा सा आप देखोगे तो ये माइनस आयोटा और ये -√3/2 आ गया है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो बोलोगे कि माइनस आयोटा इंटू ओमेगा की वैल्यू मुझे आयोटा प्लस √3/2 मिला है, और यही आपको चाहिए भी, यही आपको चाहिए भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लोगे आप, तो यहाँ पे बोल सकते हो क्या कि ये √3
माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 100 हुआ। तो आपको ये समझना होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है उसी का कॉन्जुगेट जो है ये वाला है। बात आया समझ में? सो इसको आप लिखोगे कि ये अगर पहला वाला माइनस आयोटा इंटू ओमेगा इसका पावर 100 है, तो ये इसके कॉन्जुगेट का पावर है गाइस। ये क्या है? इसके कॉन्जुगेट का। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ये बस आयोटा इंटू ओमेगा, माइनस आयोटा इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट लिख लीजिए, ये उसका पावर 100। ठीक है, ये आपको जैसे ही मिला तो आप इसको लिखोगे। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट लेते हो तो वो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू ओमेगा का पावर 100। देखिए जेड प्लस जेड बार ये हमेशा आपको 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड देगा। अब जेड के प्लेस पर जो भी रहेगा, जेड के प्लेस पर माइनस आयोटा ओमेगा का पावर 100 है तो हमने वो लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का पावर 100 तो प्लस ही हो जाएगा। सो यू कैन राइट कि ये 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा का पावर 100 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आयोटा इंटू ओमेगा का पावर 100 निकाल लीजिए। ये अगेन आयोटा का पावर 100 जो है वो मुझे देख लीजिए, आयोटा का पावर 100 को मैं निकाल रहा हूँ। आयोटा का पावर 100 जो मुझे मिलेगा, ये आयोटा का पावर 100 इंटू ओमेगा का पावर 100 मिल जाएगा। आयोटा का पावर 100 तो 1 मिल जाएगा, क्योंकि आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल तो 1 हो जाता है। ये वैल्यू मुझे 1 के बराबर हो गया, और ये सिंपली ओमेगा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। तो अगर मैं रियल पार्ट ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा का पावर 100 को अगर सर्च कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रियल पार्ट ऑफ ओमेगा के बराबर आएगा। और रियल पार्ट ऑफ ओमेगा -1/2 होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए -1/2 तो कितना हो जाएगा? दिस इज 2 टाइम्स ऑफ -1/2 एंड आंसर जो है -1 होगा। आई थिंक आदर्श का आंसर जो आया है, आदर्श है कि आनंद राज है, लेट मी चेक। आदर्श तिवारी का इकलौता आंसर है जो कि सही है, और किसी ने ये आंसर पोस्ट नहीं किया था अभी तक। ठीक है, सो -1 शुड बी द आंसर। निधि बेटा देखो, ये ध्यान रखना चाहिए, ओमेगा का रियल पार्ट -1/2 मिलता है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसका रियल पार्ट इतना और इमेजिनरी पार्ट कंफर्म नहीं है, क्योंकि ओमेगा का एक्सप्रेशन निगेटिव वाला भी हो सकता था। ओमेगा का एक्सप्रेशन निगेटिव वाला, तो इमेजिनरी पार्ट जनरली लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन रियल पार्ट हमेशा -1/2 मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो रियल पार्ट वाले से ही बेस्ड होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे कि इफ अल्फा बी द नॉन रियल nth रूट ऑफ यूनिटी। एक बार और बताइए, क्या बताएं रिया, क्या बताना है? यहाँ पे मैंने बताया है कि इस तरह का जब भी √3 और 2 आयोटा इन सब का वैल्यू देख लीजिए तो आप लिखिए कि ओमेगा की वैल्यू इसके बराबर होगा, और कुछ कुछ तिकड़म अपना करके ये वाला एक्सप्रेशन जो है ओमेगा के फॉर्म में लिख दीजिए। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है जस्ट उसका कॉन्जुगेट यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो माइनस साइन रियल वाले पार्ट के साथ दिया हुआ है, तो नहीं, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये मुझे आयोटा माइनस आयोटा प्लस √3/2 टू द पावर 100। अब ये माइनस का पावर 100 तो प्लस ही हो जाता है, यानी कि देखिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक दूसरे का क्या है? ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट ही है। ठीक है, तो जैसे ही एक को आपने किया तो दूसरा वाला उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। सो यहाँ पे ज्यादा इश्यू आपको फिर नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कीजिए। देखिए मैं पहला वाला बना देता हूं, दूसरा वाला आप खुद से बनाइए। आप देख सकते हो कि कितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर, कितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहले वाले में जीपी का ही सीक्वेंस बना था, यहाँ पे कोई स्पेशल सीरीज बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। सो मैं देखिए लिखूंगा कि एस की वैल्यू, पहले वाले को मैं कर रहा हूँ सॉल्व। मैं एस मान लेता हूं कि मेरे पास एक एस जो होगा वो 1 + 2 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर
प्लस 4 अल्फा क्यूब प्लस अप टू n अल्फा का पावर n माइनस, ये है। हमने आपको बताया था कि ये फर्स्ट डिफरेंस अगर एपी में हो, देखिए ये फर्स्ट डिफरेंस एपी में होगा, 1 2 3 जा रहा है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, तो फर्स्ट डिफरेंस जो है एपी में जाता है तो हम क्या करते थे, उसको कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा। अल्फा एस की वैल्यू जो है एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, ये अल्फा हो जाएगा, ये 2 अल्फा हो जाएगा, ये 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 अल्फा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ n वाला जो टर्म है, n वाला टर्म, ये n माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू अल्फा का पावर कितना आ जाएगा गाइस, अल्फा का पावर n माइनस 1 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n टाइम्स ऑफ अल्फा का पावर n आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो दिस वन इज माइनस, दिस वन इज अगेन माइनस 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 एंड अगेन ये भी माइनस, राइट। सो ये आपको टर्म में कितना मिल जाएगा, यहाँ पर एस को कॉमन निकाल लीजिए, यू कैन राइट, ये 1 माइनस अल्फा मिलेगा, और इसकी वैल्यू इस साइड देखिए, यहाँ पे तो ये 1 मिल गया, ये वैल्यू अब देखिए क्या मिलेगा, ये अल्फा मिल जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, ये अल्फा का, ये भी अल्फा क्यूब मिल जाएगा, और कहाँ तक मिलते आएगा गाइस, ये आपको यहाँ तक ये वाला टर्म मिलेगा, ये यहाँ तक अल्फा का पावर n माइनस 1 तक, और यहाँ पे माइनस n टाइम्स ऑफ अल्फा का पावर n है, n टाइम्स ऑफ अल्फा का पावर n। अब आप जानते हो कि ये इतना सा टर्म जो है, इतना सा टर्म किसके बराबर होगा, क्योंकि ये अल्फा जो है nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि ये वाला h टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू मुझे मिल गया 0, माइनस दिस इज n टाइम्स ऑफ, ये अल्फा का पावर n, अल्फा का पावर n कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अल्फा का पावर n, सॉरी अल्फा का पावर n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि nth रूट ऑफ यूनिटी मैं nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहा हूं, तो अल्फा का पावर n जो हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये n इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 इंटू माइनस n मिल गया। सो यहाँ पर s की जब वैल्यू आप निकालोगे तो आप कहोगे कि माइनस n बाई 1 माइनस अल्फा निकलेगा, ठीक है। सो इसका आंसर n बाई अल्फा माइनस 1। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे राघवेंद्र, राघवेंद्र का आंसर बिल्कुल सही आया है। सो इसकी वैल्यू जो होगी, चलिए लिख देता हूं मैं, ये n टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, ये होमवर्क के रूप में ट्रीट कीजिए, दूसरा आप लोग खुद से कीजिएगा। आज से मैं अपना वर्कशीट दूंगा, ठीक है। अब हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आरडी शर्मा वगैरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। इसके पहले आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी से जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो मे भी न लग रहे होंगे, लेकिन आज की क्लास के बाद आप लोग वो क्वेश्चन में इजिली फिल करोगे। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ये देखिए, ये मैंने आज अल्फा का जो रियल रूट वाला था उसकी प्रॉपर्टी से हमने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको ट्राई कीजिए सभी लोग। इसको ट्राई कीजिए सभी लोग। इसकी वैल्यू कितनी होगी? निधि आंसर बता, तो डायरेक्टली आंसर बता सकती है कि नहीं निधि? अच्छा 1 मिनट लग जाएगा बताने में। आकाश आप बताओगे क्या अनम्यूट करके? नहीं नहीं, निधिया सोती नहीं है, सोती नहीं होगी। आकाश आप बताओगे?
ठीक है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। 0 नहीं होगा अंजन। ये देखिए, ये 11th रूट ऑफ यूनिटी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसको आप लिख सकते हो, देखिए अगर आपने लिखा है, लेट से आपने लिखा है z इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा 2k पाई के जगह पे 8 पाई भी तो लिख सकते हो। 8 पाई की वैल्यू भी 1 ही होती है, और उसका पावर 1/11 कर दो, उसका पावर 1/11 कर दो, तो क्या मिलेगा? यही क्या मिल जाएगा, e टू द पावर आयोटा 8 पाई/11, यानी कि ये 11th रूट ऑफ यूनिटी से मिलेगा। ये क्या है? 11th रूट ऑफ यूनिटी। और मैंने बताया है कि nth रूट ऑफ यूनिटी में, यानी कि आप बोलोगे कि 11th रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 3 प्लस अल्फा का पावर अप टू कहाँ तक? 11 तक। 11 तक इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी? इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। 1 इस साइड आ जाएगा, तो यू कैन राइट कि ये जो वैल्यू है ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाएगा? अल्फा का पावर 4 प्लस अल्फा का पावर 5, यहाँ पर अल्फा का पावर 6 हो जाएगा। उसी तरह आते आते अल्फा का पावर 11 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। अब देखो, ये अल्फा का पावर 11 जो है अल्फा के कॉन्जुगेट के बराबर, अल्फा का पावर 10 अल्फा स्क्वायर के कॉन्जुगेट के बराबर। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक? पावर 5 तक। और यहाँ पर इसी का कॉन्जुगेट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा का पावर 5 तक, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मिलेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी -1। सो आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू जो है वो -1/2 मिलेगा। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो इसमें आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ध्यान दीजिए, वहां पे आपको डायरेक्टली आयोटा का पावर 2 के, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा 8 पाई/11 लिख सकता हूँ ना। यहाँ पर जब भी ये 2 आयोटा 2k पाई टाइप कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये उतने का nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहाँ पे 11th रूट ऑफ यूनिटी है। अगर मुझे यहाँ पे दे देता 14 पाई/11 दे देता, तो भी मैं समझता ना कि 11th रूट ऑफ यूनिटी ही दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपको डायरेक्टली 2k पाई नहीं लिख के देगा, e टू द पावर आयोटा लिख देगा 16 पाई बाई, यानी कि कॉस, एक्सप्रेशन दे देगा कॉस 16 पाई/15 मान लीजिए दे दिया, प्लस आयोटा साइन 16 पाई/11 यहाँ भी दे दिया। इसका मतलब आपको समझना होगा, सॉरी 15, आपको समझना होगा कि यू कैन राइट इट एज e टू द पावर आयोटा 16 पाई/15, एंड दिस इज अगेन, ये इसको कितना लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा 16 पाई टू द होल पावर 1/15, ऐसा लिख सकते हो। और 16 पाई e टू द पावर आयोटा 16 पाई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 1, तो 1 का पावर 1/15 हो जाएगा, यानी कि ये 15th रूट ऑफ यूनिटी है। राइट, 15th रूट ऑफ यूनिटी है। सो ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया हुआ है। ये देखिए, जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, या आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईयर मुझे याद नहीं है, 1997 में पूछा हुआ है। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा आप। ट्रिक दे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ओमेगा है, तो ये ओवरऑल 4 प्लस 5 ओमेगा का पावर 334 है, और प्लस ये भी ओमेगा ही है, क्योंकि जितना टर्म यहाँ है उतना ही टर्म यहाँ पे भी है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा का पावर 365 हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा एक बार इसको। नहीं, बी नहीं होगा। देखो हिंट, गेस मारने लगा लड़का। ठीक है, हाँ, आप इसका 3 का मल्टीपल करके कह सकते हो। देखिए, ये बहुत आसानी से लग जाएगा। दिस इज 4, ये 5
ये 3 का मल्टीप्लाई 333 रहता, 333 तो 1 हो जाता, तो ओमेगा हो गया ये। और 365 है ना, 365 है, 360 रहता, 360 रहता, देख लीजिए 365 है, 365, 363 तक, यानी कि 3 का पावर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्या? 3 का पावर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ इसको, 1 + 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर, इसको पहले कर लेता हूँ और 5 ओमेगा को इधर छोड़ देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया। मैं क्या कर लेता हूँ, 4 को मैं 1 + 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर को इधर लिख लेता हूँ और 5 ओमेगा को इसके बाद लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक बोल सकता हूँ कि ये 1 + 3 कॉमन निकालेंगे तो ये 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा। ये मुझे 1 + कितना, ये ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना मिल जाएगा, माइनस ओमेगा के बराबर मिलेगा। सो ये 3 इंटू माइनस ओमेगा हो जाएगा और प्लस 5 ओमेगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज समथिंग 1 +, बहुत अच्छे आंसर आने भी लगे, 1 + 2 ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा जिसको माना है आपने रख लीजिए, 1 + 2 ओमेगा कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ -1 + आयोटा √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कीजिए, एक क्वेश्चन मैं इसका बना देता हूं, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको ये होमवर्क के रूप में दे देता हूं। एक हम लोग एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, HW में आपको दे दे रहा हूँ, ये घर से करके लाइएगा, कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड दिस वन इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये प्रूफ पूछता नहीं है, बट यू शुड गो थ्रू दिस, इससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। हाँ चलिए, देखिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन लॉगरिथम वाला नहीं पढ़ा है। सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए कोई भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिखते हो तो इसको आप लिखते हो कि सर ये x + आयोटा y होगा। इसका सभी फॉर्म देखिए, या तो आप इसको लिख सकते हो कि ये सर √अंडर x² + y² इंटू e⁻ आयोटा tan इनवर्स y/x हो जाएगा, tan इनवर्स y/x हो जाएगा। ये कुछ इस फॉर्म में होगा, ये क्या होगा, मॉड जेड e⁻ आयोटा थीटा वाला फॉर्म होगा, e⁻ आयोटा थीटा। थीटा क्या होता था, आर्गुमेंट ऑफ जेड होता था, तो tan इनवर्स y/x से मिलना है। और मॉड जेड क्या होता है, √x² + y² होता है। अब आता है कि मुझे भाई ये बताइए कि log ऑफ x + आयोटा y हमने लिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, log ऑफ मॉड जेड इंटू e⁻ आयोटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ log जो होगा ln वाला होगा, तो e बेस होगा इसका, मैं बेस e पर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट रूप में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ln मॉड जेड प्लस ln e⁻ आयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू जो होगा ln, यहाँ पे मॉड जेड को मैं √(x² + y² बोल सकता हूँ।
और यहाँ पे प्लस आयोटा इंटू थीटा बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पावर 1/2 है, 1/2 पावर बाहर चला आता है तो 1/2 यहाँ हो जाएगा ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा tan इनवर्स थीटा की वैल्यू y/x, tan इनवर्स y/x, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि रियल पार्ट ऑफ, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे बताइए कि रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा, रियल पार्ट ऑफ ln, इसका ln, इसके पहले वाले में हमने सिर्फ x प्लस आयोटा दिवाई दिया, रियल पार्ट ऑफ ln x प्लस आयोटा y, इसकी वैल्यू बताइए। तो योर आंसर शुड बी कि सर ये वाला मुझे मिलेगा 1/2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया। और अगर उसका इमेजिनरी पार्ट बोला जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ln x प्लस आयोटा y, ln के फॉर्म में लिखना इसलिए जरूरी हो गया था कि जहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ना, लॉगरिदम दौड़े दौड़े वहां पे चले आता है, लॉगरिदम वहां पे, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा तो लगता नहीं है तो आयोटा हटा दिया मैंने, ठीक है। ये सिंपली मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स y/x। सो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि जहां पर लॉगरिदम रहेगा एक्सपोनेंशियल अपने आप आ जाएगा, या जहां पे एक्सपोनेंशियल रहेगा वहां पे लॉगरिदम खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ बोलो अदिति, सॉरी क्या नाम है, निधि, बोलिए। सर हो गया clear। वो हम बोलने वाले थे सर कि आई थीटा को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में कर दे, लेकिन इसमें ई तो है ही नहीं, सर हो गया। हाँ हो गया ना, ठीक, बात आया समझ में। सर अगेन प्लीज जूम आउट। हाँ दर्ज कर दिया मैंने जूम, दिख रहा है। अब देखिए इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, देखिए सभी लोग इस टाइप का आपको पढ़ाते हैं। देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इस तरह का कहीं क्वेश्चन मिल जाए ना तो मुझे बता देना, इस तरह का, ये सेकंड वाला, ये जनरली आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, बट वी विल टॉक अबाउट, ये आपको हर बुक में मिल जाएगा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि log ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा को a प्लस आयोटा b, a और b क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट ही है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि मैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/2 ln मॉड z, ठीक है, प्लस आयोटा tan इनवर्स y/x। मैं डायरेक्टली थ्योरी यूज कर लेता हूँ, ऐसा अभी हमने देखा। मॉड z कितना होगा बताना, तो मॉड z हो जाएगा 3 + 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मॉड z 5 हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा ना, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ पर जब मैंने मॉड z लिया हुआ है तो 1/2 क्यों ले रहे हैं, मैंने मॉड z लिया हुआ है तो 1/2 तो मुझे नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि मॉड z लिखने के बाद मुझे 1/2, जब मैं x रूट अंडर, यहाँ पे देख लीजिए, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब लिखूंगा तब ना यहाँ पर पावर हाफ आ जाता था, तो मैं डायरेक्टली मॉड z की वैल्यू 5 देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ln 5 हो जाएगा मेरे पास, और ये आयोटा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 4/3, और यही मैंने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा, लेकिन a प्लस आयोटा b किसके बराबर है, ln के बराबर, यानी log ऑफ 3 + 4 आयोटा को मैं लिख सकता हूँ ये ln 5 प्लस आयोटा tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सभी को हजम हो रही है? अगर ये हो रहा है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग, ये वाला। टाइम है हमारे पास 1 से 2 मिनट, नहीं टाइम नहीं है, बट चलिए जल्दी जल्दी मैं ही कर देता हूँ। ये चलिए आपका होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क करके देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसको बना के ले आते हैं। सो एक ये होमवर्क है और इसके पहले वाला ये वाला होमवर्क है, देखते हैं कितने लोग करके आते हैं, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि क्या क्या बचा हुआ इस चैप्टर में अभी तक। आपको देखिए क्या क्या बचा हुआ है, एक बार मैं बता देता हूँ। ऑफ रोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर बचा हुआ है, ये एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बचा। ये एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर जेई एडवांस, नॉट फॉर मेन। मेन में ये पूछता नहीं है, एडवांस में पूछेगा रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। एंड द सेकंड टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन, कोनिक का इक्वेशन, सर्कल का तो हमने पढ़ लिया है, और बाइसेक्टर का इक्वेशन, बाइसेक्टर का। एंड एक टर्म सर्कुलर आर्क, एंड सर्कुलर आर्क का भी, सर्कुलर आर्क से भी रिलेटेड यहाँ पर एक ज्योमेट्री बनती है, उसको देखेंगे। सो ये 3 पार्ट बचा हुआ है। होप कि नेक्स्ट वाला वीक भी मेरा ये कवर होगा, ठीक है। तो एक वीक ऐसे थ्योरी वाला पार्ट, और साथ ही साथ हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, राइट। सो सभी लोग ये ट्राई कीजिए क्वेश्चन बने। एंड नाउ you were able to solve all the problems of या all the exercises of आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा का जितना एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कीजिए। अपने मॉड्यूल का जो भी क्यूब रूट, nth रूट और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बनाइए, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब एंड nth रूट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है वो वाले क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो ये इतना क्वेश्चन, ये आर.डी. शर्मा तो पहले क्लियर कर लीजिए, जो इसके क्वेश्चंस बने हुए हैं वो आर.डी. शर्मा सबसे बेसिक है, वो खत्म ही होना चाहिए आपसे, ठीक है। और एक मैं आपको सीट आज दूंगा, उसको भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।